अभिनेता राहुल महाजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, मैं कैसे शुरुआत करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ कलाकार जिसे अभी हमें देखना था, उनके अंदर की कलाकारी को और ज्यादा सराहना था, लेकिन उससे पहले ही, समय से बहुत पहले ऐसा हादसा। एक जिंदा दिल इंसान आज जिंदा नहीं है। बहुत मायूस सुबह है कि मैं आपसे इस बारे में बात कर रहा हूँ और आज जाके उसका अंतिम संस्कार होगा। कभी सोचा नहीं था इतना फिट, इतना खुश मिजाज, इतना मानसिक तौर से फिट, हंसने वाला, गुस्सा करने वाला, जैसा है वैसा। मतलब एक मेरा जिम बड़ी था, हम जिम में साथ में जाते थे, काफी बातें करते थे, बड़ा स्पिरिचुअल व्यक्ति था। और वो काफी लाइफ की स्पिरिचुअलिटी में हम बातें करते, हमारी दोस्ती स्पिरिचुअलिटी से हुई। सो हमारा, हम कई बार नहीं मिले पर हम जब भी मिले हमारे कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया था। तो आज बहुत ज्यादा दुख हो रहा है इस बात का कि वो नहीं है। जो एक अच्छा इंसान, कलाकार तो अच्छा था ही, वो नेचुरल टैलेंट उसका बहुत ज्यादा अच्छा था, पर एक अच्छा दोस्त था, दोस्तों का दोस्त, यारों का यार और दुश्मनों का दुश्मन। मतलब उसको किसी का कुछ पता नहीं कौन कैसा है क्या है, जो दिमाग में वही हाथ में, वो सब कुछ वही कर रहा है। कोई नाटक नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई मुखौटा नहीं। ऐसा व्यक्ति जाना बहुत दुख होता है। सोचा था समय बिताऊंगा इस दोस्त के साथ आने वाले जिंदगी में और बाकी चर्चाएं करेंगे जिंदगी के बारे में और समझूंगा, वो समझने का मुझे मौका नहीं मिला। बहुत दुख हो रहा है और मेरे को उसके परिवार के लिए बहुत दुख हो रहा है। उनकी माताजी को मिला मैं, बहन को मिला, उनके ब्रदर इन लॉ, सब बाकी परिवार के लोगों को मिला मैं। मगर सबसे ज्यादा मुझे जो दर्द दिखाई दिया कि या जिसको हम नहीं सोच रहे, वो शहनाज गिल का है। तो देखिए शहनाज उनकी करीबी फ्रेंड है, पर कभी ऑफिशियली गर्लफ्रेंड या फियांसे या पत्नी ऐसा कोई उनको दर्जा नहीं था। तो उनपे जो बीत रही होगी वो सबसे ज्यादा होगी और किसी को पता नहीं उनपे क्या बीत रही है। जब मैंने उनको देखा तो उनका चेहरा हक्का बक्का हो गया था, मतलब जैसे कि कोई तूफान चले गया है। उनको समझ नहीं आया क्या हो रहा है, मतलब सफेद हो गई थी एकदम से। तो उनका दर्द, मेरे ख्याल से उनका जो शॉक होगा, उनका जो सदमा होगा वो बहुत तीव्र होगा। उनकी माताजी जो है वो काफी आध्यात्मिक है। तो मैंने जब वो मुझे बता रही थी कि रात को आया बेटा घर, मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो शायद एग्जैक्टली पुलिस केस के हिसाब से नहीं होगा, क्रोनोलॉजिकली नहीं होगा, पर जो मुझे याद है बता रहा हूँ। वो 10:30-11 बजे घर पे आया, नहाया धोया, खाना नहीं खाया था, खाना बाहर से खा के आया था। नॉर्मली वो हमेशा घर पे ही खाना खाता है। और फिर बोली वो सो गया और फिर 3:30 बजे उठा और मम्मी को लगा कि दिल थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो पानी दीजिए, और फिर पानी पिया उसने। एंड फिर उसके बाद उठा ही नहीं। तो सुबह 7 बजे उसकी मम्मी ने देखा कि वो ऐसे ही लेटा हुआ था सीधा। तो बोली शायद सोया होगा। फिर उसके बाद उनको लगा नहीं, कोई अजीब सा लग रहा है सोना उसका। तो फिर उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और फिर डॉक्टर ने एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके गए और जो भी हुआ। मगर उनकी मम्मी इतनी मतलब एक होनहार बेटी की बहुत शक्तिशाली माँ थी। जब मैंने उनको मिला, उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, एकदम मतलब पकड़ के रखा था अपने आप को उन्होंने। और इतनी, वो सुबह 3 बजे इसलिए उठी थी कि वो मेडिटेशन करती है, वो बहुत ही तो मैंने कहा कि आंटी मैं कूपर हॉस्पिटल गया था। तो कहती कूपर में क्या है, मतलब कि बॉडी इज जस्ट अ वेसल, आत्मा का सिर्फ वस्त्र है शरीर। तो वो बोली वो तो आत्मा है उसकी, तो फिलहाल तो आत्मा तो छूट गई शरीर से, तो कूपर में है क्या। उनका बोलने का बड़ा आध्यात्मिक मतलब था, कूपर में है क्या। तो ये एक होता है कि लोग, हम ज्ञान बांटते हैं जब हम ऐसे महफिल में बैठे होते हैं, और जब आपके घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी, बेटा, जवान बेटा जाए, तब भी आप उस लेवल की सोचिए, कैसा बेटा कैसी माँ है। वो कह रही कि ऊपर में क्या है, वहां कुछ भी नहीं, मेरा बेटा तो चलेगा, वो तो सिर्फ शरीर है, सो मतलब अमेजिंग फैमिली, इतना स्ट्रेंथ उनमें है और इतना अच्छा लड़का, मतलब क्या बताऊं। मतलब उनकी मम्मी की जोड़ी फेमस थी। देश में बहुत कम होता है लोगों की लड़के लड़कियों की जोड़ी फेमस होती है। उनकी माँ की बिग बॉस में हो, बाहर भी हो, उनकी माँ की शख्सियत, लोग उनके फैन थे। माँ और बेटे की जोड़ी बहुत फेमस थी और उसको मौका नहीं मिला। बहुत दुख की बात है, उसको मौका नहीं मिला। और आज ये जोड़ी टूट गई है। परिवार के साथ साथ उनके दोस्त, उनके फैंस, हर कोई सदमे में है। राहुल, हमारे साथ मेरी सहयोगी विभा कॉल भी हैं, वो भी आपसे बात करना चाहती हैं। विभा, राहुल कहते हैं कि आंखें कभी कुछ भी छुपा नहीं सकती। आपने अभी बताया कि आप उनकी माँ से मिले, वो बिल्कुल शांत थी, उन्होंने अपने आप को बांधे रखा था इस दर्द से। आंखें तो सब कुछ बयां करती है, उन आंखों में क्या दिखा आपको? आंखों में नमी थी, लबों पे मतलब एकदम, वो तो मास्क पहना था मगर आंखों में नमी थी। और एक चीज माने की जरूर कही, उन्होंने कहा आध्यात्मिक तौर से, देखिए मृत्यु तो निश्चित है, जिंदगी का निष्कर्ष तो मृत्यु है। इस वक्त ऐसे होना उन्होंने सोचा, कभी सोचा नहीं था। मतलब
एक एक माँ बाप को अपने बच्चों की अंतिम यात्रा पर जाना पड़े, इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मृत्यु सबकी होगी, मगर उनको ये नहीं लगा कि उनकी जीते जी उनका बेटा चले जाएगा। तो वो बहुत था उनका, एक ही कह रही थी, मुझे लगा नहीं था कि मतलब सभी की मृत्यु होगी, मेरी भी होगी, उसकी भी। मगर इस वक्त इस जगह पे जिंदगी में जब वो मुकाम पे पहुंचा है कि जहां बोलते हैं कि लोग माउंट एवरेस्ट के टॉप पे पहुंचना है, वहां टॉप पे पहुंचा, और टॉप पे मतलब एक पल भी सांस नहीं ले पाया और उसकी सांसें रुक गई। बहुत दुख वाली बात है। शहनाज का क्या हाल था? मतलब बहुत सारी बातें हो रही थी कि उनके बहुत सारी ऐसी बातें हो रही थी कि उनके हाथों मतलब उनके दम तोड़ा उन्होंने। इंटरव्यूज में कही ये बात कि शहनाज जो है बहुत रो रही हैं। उनका कहना है कि पापा उसने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया, तो मैं कैसे जीऊंगी। तो क्या बात हुई उस वक्त? शहनाज साथ थी उनके? इस बारे में आपकी कोई बातचीत शहनाज से हुई हो या परिवार से हुई हो? नहीं, मेरी शहनाज से बात तो नहीं हुई। मैं शहनाज से सिर्फ मिला बिकॉज वो पुलिस को बयान दे रही थी, तो बीच में बात नहीं कर सकते थे। तो जब मैंने शहनाज के कंधे पे हाथ रखा और कंडोलेंस करके नमस्ते किया, उसके चेहरे पे ऐसा था कि जैसे कि कुछ तूफान गुजर चुका हो। तो ना कि आदमी का चेहरा का रंग उतर गया हो, उस तरह का था उनका चेहरा। वो भी एकदम मतलब शॉक थी, ये नहीं कि रो रही थी, क्योंकि पुलिस बयान पूछ रहे थे उन्हें कि क्या क्या घटनाक्रम हुआ, वो बार बार पूछ रहे थे। तो वो सब एक प्रक्रिया के द्वारा जाना ये और दुखदायक होता है। जब ऑलरेडी दुख होता है और आपको हर एक मिनट का जवाब देना पड़ता है, तो उस तरह उसकी हालत बड़ी खराब थी कि उसको मेरे ख्याल से आज समय मिलेगा दुख करने का। कल दिन भर पुलिस का ही चल रहा था, स्टेटमेंट लेना, ये वो करना, तो उनको अपना समय दुख का अब तक मिला नहीं है। और सबसे ज्यादा चिंता उनकी करता हूँ मैं, उनका क्या होगा अब इसके बाद, मतलब कहाँ है वो। बिकॉज सब परिवार का सोच रहे, शहनाज का कोई सोच, मतलब उसकी जिंदगी क्या है, उसका फ्यूचर कैसा होगा, वो कितने मेंटल ट्रॉमा से जाएंगे, उनको कितने वक्त लगेगा, महीने सालों लगेंगे इस ट्रॉमा से बाहर आने के लिए। राहुल, आपसे ये जानना चाहे थे, आपने कहा कि वो जिम में आपके साथ पार्टनर थे। 40 साल की उम्र, इतनी अच्छी मतलब सेहतमंद थे, बॉडी बिल्कुल परफेक्ट थी, कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं था, बट फिर भी हार्ट अटैक से इस तरह से निधन हो जाना, क्या रिजीम थी उनकी? जैसे आप साथ में थे, तो क्या रिजीम थी उनकी एक्सरसाइज की? वो कितना टाइम एक्सरसाइज करते थे या जिम में स्पेंड करते थे? कुछ दिन पहले बहुत पतले भी हुए। हाँ, फैंस बहुत देख रहे थे कि उनको लग रहा था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस किया है, लेकिन फिर से लगा कि उन्होंने जो है वेट बढ़ाया है। लुक टेस्ट भी शायद कुछ चल रहे थे। तो आप उनका रिजीम बता सकते हैं हमारे को कि किस तरह से? हाँ जी, जो लोग समझते हैं कि वो बहुत ज्यादा वर्कआउट करते, 3-3 घंटा करते थे, तो ये बात सच नहीं कि वो एग्जर्ट नहीं करते थे। जैसे उनको अगर 60 किलो वजन उठाना है, तो वो आधा घंटा वेट करके उठाएंगे, मगर 30 किलो नहीं उठाएंगे। उनका कहना था अगर मैं उठा रहा हूँ, मैं कम वजन उठा के कम टाइम में जिम नहीं करूंगा। तो 1 घंटे का वर्कआउट वो 3 घंटे में आराम से करता था, और उसको बड़ा अच्छा लगता था कि जिम में हूँ, जिम का एटमॉस्फेयर बड़ा खुश लगता था उसको। तो कभी भी ओवर एग्जर्ट नहीं करता, ये नहीं कि बहुत जोर से भाग, और उतना आराम भी करता था। जरूर हैवी वेट उठाता था, ज्यादा सेट्स करता था, मगर उतना आराम भी करता था, मतलब 3 गुना ज्यादा आराम करता था साथ में। और वेजिटेरियन था, तो एक बड़ा डोंगा दाल रोज खाना, कम से कम 250 ग्राम से आधा किलो पनीर खाना उसका रोज का ये था। तो मतलब उस तरह ही था वो। और कई बार मतलब मुझे अच्छी मेमोरीज की एक आती है दुख के कारण में भी, वो इतना मजबूत था, मेरी हाइट का ही था, मैं 6 फुट 2 इंच का हूँ। मुझे उससे डर लगता था, क्योंकि इतना स्ट्रांग था, वो गले भी मिलता था, दबा के मिलता था जोर से, ऐसे कड़क करके। मुझे लगता था कभी भड़क जाए और मुझे कोई पंच मार दे गुस्से में, तो क्या हो जाएगा मेरा। तो एकदम मैं उससे थोड़ा दूर रहता था कि यार बहुत ज्यादा स्ट्रांग आदमी से कुछ कर नहीं सकते। मैं उसको बोलता सुपरमैन है, तेरे से मतलब थोड़ा सा मैं दूर से बात करूँ, तो पता नहीं उसको गुस्सा आ जाए, कुछ कर ले। तो मुझे हमेशा थोड़ा सा डर लगता था, ये कभी बताया नहीं मैंने किसी को। तो लगता था कि यार कभी अचानक उसको कुछ बोल दूं और नहीं जमे और उसने पंच कर दिया, तो मुझे तो लग जाएगा, बाद में भले सॉरी बोलेगा। तो ही वाज लाइक दैट फिट कि मुझे कैसे बन सकता है तू इतना फिट। पूरी फ्रेम उसकी एकदम मजबूत थी, उसको मतलब गाड़ी को बांधो गाड़ी खींच लेगी, उसको कुछ भी करो। मतलब मैं उसको बैल बोलता था, तुम बैल की तरह हो, तुम्हें तो तुमसे क्या बोलते खेत में ये चला दूंगा। मगर इतना मतलब वो था। मगर हार्ट अटैक की और एक कारण बताऊंगा, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर कई बार चर्चा होती है कि जेनेटिक होता है या लाइफस्टाइल का होता है। तो जरूर काफी लोगों को ये पता नहीं, उनकी पिताजी का निधन भी 2004 या 5 में हार्ट अटैक से हुआ होगा, जो 15-16 साल पहले हुआ था। तब उनकी पिताजी की उम्र भी ज्यादा नहीं रही होगी,
50 के करीब कुछ रहेगी, 50-55 ऐसे कुछ रही होगी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। तो उनके पिताजी का भी देहांत अचानक हार्ट अटैक से हुआ था। शायद जेनेटिकली हो सकता है, पर मैं एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हूँ। सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन राहुल- जानता हूँ जो बता रहा हूँ। राहुल, इससे पहले कि हम एक ब्रेक लें, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। कभी आपको उन्होंने कोई टिप दिया, क्योंकि आप जिम में थे और उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉडी बनाई हुई थी, तो उन्होंने आपको कोई इस तरह का टिप दिया था कि किस तरह से वर्कआउट करें? कोई टिप जो आपको याद हो? मैं कई बार वर्कआउट मिस करता था पेन की वजह से, तो उन्होंने कहा था कुछ भी करना, थोड़ा बहुत वर्कआउट करना, वर्कआउट दिन मिस मत करना कभी। एक दिन भी आप अगर वर्कआउट मिस मत करना, भले दर्द हो रहा हो, जरूर शो अप टू जिम एंड डू योर जॉब, ये कहते थे हमेशा। चलिए, थैंक यू सो मच राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।